अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर यासिर नासिर है। मैं बाय प्रोफेशन एक पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ। आप लोगों ने अक्सर औकात देखा होगा कि पाकिस्तान में से बहुत सारे लोग सऊदीया जाना चाहते हैं या लंदन जाना चाहते हैं, दुबई जाना चाहते हैं, किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं। वो मेडिकल क्लियरेंस के लिए किसी भी एक ख़ास इंस्टीट्यूट में जाते हैं। उनका वहाँ पे एक नॉर्मल रूटीन प्रोसेस के तहत एक्सरे कंडक्ट किया जाता है छाती का, और डॉक्टर या वहाँ का मेडिकल स्टाफ लेबल कर देता है जी कि आप अपने रेलेवेंट फिजिशियन या पल्मोनोलॉजिस्ट से क्लियरेंस लेके आए क्योंकि आपके फेफड़ों के अंदर कुछ निशान पाए जा रहे हैं। अब चूंकि हम जिस कंट्री में रहते हैं यहाँ पे ऑलरेडी चीज़ों को मैनेज करना, वीज़ा प्रोसेसिंग या सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करना ऑलरेडी एक लेंथी प्रोसेस होता है। इसके दरमियान में अगर आपको इस चीज़ के बारे में कह दिया जाए कि जी आपके लंग्स के अंदर निशान आ रहा है, तो अपने फिजिशियन से या पल्मोनोलॉजिस्ट से आप इसकी फिटनेस लेके आए कि ये क्या चीज़ है, ये किस तरह मैनेज होगा या ट्रीट होगा, तो थोड़ा सा परेशान कुन मरहला होता है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है और किस लिए वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या वो खास इदारा आपको इस चीज़ के बारे में कहता है। स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करते हैं। जब भी एक्सरे किया जाता है और उस छाती के एक्सरे के अंदर किसी भी किस्म का निशान आ जाता है, तो वो पर्टिकुलर इदारा या ऑर्गेनाइजेशन आपको भेजती है एक पल्मोनोलॉजिस्ट के पास कि आप फिट नहीं हैं, आप फ्लाई नहीं कर सकते, इसलिए आप क्लियरेंस लेके आए। वो ऐसा क्यों कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसकी वजह ये है कि वो देखना चाहते हैं कि आया ये जो निशान आ रहा है ये किसी एक्टिव पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की वजह से तो नहीं है, यानी पल्मोनरी टीबी या फेफड़ों की टीबी की वजह से तो नहीं है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर टीबी के अंदर चौथे नंबर पे आता है, जो कि बहुत ज्यादा केसेस होने की वजह से है। अब इतने ज्यादा टीबी के केसेस होने की वजह से पाकिस्तान को एक रेड लिस्ट में भी फॉल करवाया जाता है कि यहां पे टीबी बड़ी कॉमन है। अगर ऐसा पेशेंट जिसको एक्टिव टीबी फेफड़ों के अंदर पड़ी हो और वो फ्लाई करना शुरू कर दे, तो इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। नंबर 1, प्लेन के अंदर की जो हवा है वो उसमें अगर कफ करता है या खांसी करता है तो वो रोटेट करती रहेगी। जितने लोग वहां पे बैठे हुए हैं वो भी उसी हवा को इनहेल करेंगे, अंदर लेके जाएंगे, उनको टीबी होने के चांसेस हैं। नंबर 2, अगर यही बंदा किसी तरीके से लंदन या किसी और दूसरे मुल्क में पहुंच जाता है और वहां जाके इसी तरह किसी जगह पे खांसी करता है और लोग वो जरासीम अपने अंदर इनहेल कर जाते हैं, तो उस मुल्क के अंदर या उस मुल्क की प्रेवलेंस टीबी के हवाले से बढ़ जाएगी। प्रेवलेंस टीबी के हवाले से बढ़ जाने का मतलब क्या है कि अगर कोई ऐसी कंट्री है जहां पे टीबी नहीं है या बहुत थोड़े केसेस हैं या ना होने के बराबर है, वहां पे आप एक खास किस्म की बीमारी को लेके फ्लाई कर चुके हैं। अब उस कम्युनिटी के अंदर या उस पॉपुलेशन के अंदर वो खास टीबी का जरासीम पनपना शुरू कर देता है और आहिस्ता आहिस्ता केसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इसलिए रूल आउट किया जाता है या किसी भी बंदे को फ्लाई करवाने से पहले यह चेक किया जाता है कि आया इसको फेफड़े की टीबी तो नहीं है। यह सिर्फ टीबी के हवाले से हो गया। इसके अलावा फेफड़े के अंदर और भी अगर निशान जो टीबी की तरह के लगते हैं मौजूद हों, उनको भी असेस करना बहुत जरूरी होता है। उसकी वजह क्या है? मिसाल के तौर पे अगर किसी को फेफड़े के अंदर कोई ऐसा निशान मौजूद है जो टीबी की तरह का है लेकिन टीबी नहीं है, और डॉक्टर उसको मिस कर देता है और किसी कंट्री के अंदर भेज देता है उसको, या वो इदारा उस चीज को मिस कर देता है और किसी कंट्री के अंदर भेज देता है, वहां पे आपका मेडिकल इंश्योरेंस होने में या आपका वहां के डॉक्टर के साथ कोऑर्डिनेशन होने में या बुकिंग होने में वक्त लग जाता है। तो सपोज अगर मैं कहता हूं कि वो निशान किसी कैंसर की वजह से था और आप उस कंट्री में फ्लाई कर जाते हैं किसी भी कंट्री में, और वहां पर आपकी सारी मेडिकल फैसिलिटीज को पूरा होने में 3 से 6 महीने लग जाते हैं, तो वो जो कैंसर का निशान इतना था वो इतना बड़ा हो जाएगा बहुत, और उससे क्या होगा कि आपकी लाइफ एट स्टेक आ जाएगी। इसके अलावा टीबी कैंसर के अलावा और भी अगर किसी चीज का निशान नजर आता है लंग्स में, जो कि कंटेजियस इंफेक्शन हो सकता है। कंटेजियस इंफेक्शन का मतलब क्या है कि ऐसा इंफेक्शन जो आप किसी को भी लगा सकते हैं, तो वो भी इट्स अलार्मिंग कि आप कितने लोगों से रास्ते में मिलते हैं या कितने लोगों के साथ आपका कांटेक्ट रहता है, तो आप वो पर्टिकुलर इंफेक्शन भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अब इस केस में जब डॉक्टर के पास रेफर किया जाता है तो
पेशेंट की आके फर्स्ट कंप्लेंट ये होती है कि डॉक्टर साहब मेरा ये निशान किसी तरीके से खत्म कर दें। अब ख्याल रहे इस चीज के बारे में मैं थोड़ी सी रोशनी डालूंगा कि फेफड़े के अंदर जो निशान एक्चुअली में किसी भी पुरानी बीमारी की वजह से आ चुके होते हैं वो बिल्कुल पक्के हो जाते हैं, वो रिमूव नहीं हो सकते। इसकी मिसाल ऐसी ही है कि अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई कट लगता है, वो कट हील कर जाता है, स्कार बन जाता है, स्कार टिश्यू बन जाता है, तो वो हमेशा उसका निशान आपकी स्किन पे रहता है, वो कभी गायब नहीं होता। इसी तरह फेफड़े के अंदर जब भी किसी किस्म का कोई जख्म या किसी भी बीमारी की वजह से कोई प्रॉब्लम पड़ता है, तो वहां पे भी एक खास किस्म का स्कार टिश्यू बन जाता है जो किसी भी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता। अब उस ऑर्गेनाइजेशन का आपको डॉक्टर के पास भेजने का मकसद ये बिल्कुल नहीं होता कि आप अपना फेफड़ा बिल्कुल नया करवा के लेके आए या बिल्कुल साफ करवा के लेके आए। उनका पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आया ये कोई ऐसी बीमारी या ऐसा इन्फेक्शन तो नहीं है जो आप किसी को ट्रांसफर कर सकें, या डिले होने की वजह से कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो बढ़ जाए और आपकी जिंदगी को खतरा लाहक हो। उनका पर्पस सिर्फ ये होता है। वो एक प्रोसेस के थ्रू, अगर वो बीमारी एक्टिव नहीं है या किसी को लगने वाली नहीं है, तो वो एक प्रोसेस के थ्रू आपकी हायर इन्वेस्टिगेशन या बड़े टेस्ट करवाते हैं। अल्टीमेटली उनको पता चल जाता है कि ये पुराना निशान है और वो आपको मेडिकल फिटनेस या क्लियरेंस दे के उस कंट्री का वीजा इशू करने के लिए लगवा भेज देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि निशान नजर आ गया तो अब आप कहीं पे नहीं जा सकते। आप जाएंगे जरूर, लेकिन आपको एक वो प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, जो कि मैंने जैसे पहले शुरू में बताया कि पेशेंट्स की ये कंप्लेंट होती है कि डॉक्टर साहब इसको खत्म कर दे। वो खत्म करना बेसिकली जरूरी नहीं है। जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसमें वो ये है कि इस निशान की वजह से किसी और की लाइफ को कोई खतरा ना हो और आपकी लाइफ को कोई खतरा ना हो। तो इसलिए अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या इदारा आपको ये कहता है कि आप अपने रेलेवेंट पल्मोनोलॉजिस्ट या फिजिशियन के पास जाके इसकी क्लियरेंस या फिटनेस लेके आए, तो इट्स नॉट अ बैड आइडिया। शुक्रिया।